ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु की, और आज और कल दोनों दिन इस सीरीज में हम बात करेंगे वास्तु दोषों की, और जाहिर तौर पर उपाय बताएंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जी, अपना नाम और जगह बताएं। सर मैम मैं अजमेर बोल रहा हूँ, अम्बाला से। जी अजमेर जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है, मैंने पिछले 1 साल से मैं नौकरी के लिए कई मेरा वो रखा है सिलेक्शन, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई कोर्ट कास्ट का चक्कर पड़ रहा है, उसमें तो लिस्ट नहीं लग पा रही। क्या चक्कर, थोड़ा बता सकते हो? अजमेर जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 75। जी जी, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय में सर एग्जैक्ट तो पता नहीं है, मम्मी ने बताया रात्रि के 10 बजे के आसपास। जी जी, रात्रि के 10 बजे के आसपास। जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान है गोहाना के पास, महमूदपुर गांव है, सोनीपत में। जी जी। हाँ, जन्म का समय है सर रात्रि 10 बजे के आसपास। जी जी जी, देखिए नौकरी के लिए सूर्य की स्थिति को अजमेर जी देखना बड़ा आवश्यक होता है, और साथ ही साथ दशम भाव के लॉर्ड की पोजीशन को देखना बड़ा आवश्यक है। और दशा चल रही है आपकी कुंडली में मंगल में राहु की, और मंगल की दशा पॉजिटिव आपकी कुंडली के अंदर है। लेकिन राहु, देखिए राहु काम के अंदर अटकाव लेकर आता है और काम के अंदर डिले भी करवा देता है। मंगल की परिस्थिति आपकी कुंडली में दशम स्थान के अंदर है, और ये परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की जहाँ तक बात करते हैं हम, 5वां स्थान, 5वां घर इंटरव्यू का माना जाता है। गुरु का पॉजिटिव होना बड़ा आवश्यक है 5वें स्थान के लिए। और पंचम स्थान का मालिक और कारक आपकी कुंडली के अंदर गुरु है, और दोनों परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कुंडली के अंदर जो अष्टम स्थान में गुरु है, तो 8वें घर में जब भी गुरु आएगा, अगर आप किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो बड़ी कंफ्यूज्ड पोजीशन बनेगी आपकी जन्मपत्री में इसको लेकर। तो उसको सुधार करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक जिस चीज़ की नेसेसिटी है कि आप एक पीपल का पौधा ले लीजिए, शमशान में आपको जाकर वीरवार के दिन उसको लगा कर आना है अपने हाथ से, तो परिस्थितियां बनेगी इंटरव्यू में जाने के लिए। और नौकरी के लिए भी आपकी जन्मपत्री के अंदर अच्छे योग बनेंगे। और एक मानक रतन आता है 6 कैरेट प्लस के अंदर, 6 कैरेट से ऊपर का मानक अगर आप तांबे या सोने के अंदर रविवार को अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करते हैं, तो नौकरी के अंदर जाने के लिए और नौकरी के अंदर जाने के बाद में प्रमोशन के योग भी बड़े जल्दी मिलेंगे आपको। जी जी अजमेर बिल्कुल। और अजमेर जी के सवाल का जवाब तो एस्ट्रो गुरु आपने दे ही दिया है, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भीम जी। भीम पूछिए अपना सवाल। सर जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1972। जी जी, जन्म का समय बताइए। समय सुबह 8 बजे का जी। जी जी, अपने जन्म का स्थान बताइए। पंजाब का है जी। जी जी, पंजाब में शहर कौन सा? सुंडरा गांव पड़ता है जी, पटियाला मुबारकपुर के पास। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी मेरे पास, मैं इतना पैसा कमाता हूँ पर पैसा नहीं रुकता मेरे। जी जी, पैसे की समस्या तो सबकी समस्या रहती है, और साथ में गुरु की जो पोजीशन है, पैसे के फाइनेंस का जो कारक माना जाता है, गुरु ग्रह को समझा जाता है। दशा भी गुरु ग्रह की चली हुई है। द्वितीय स्थान देखो मेरे मित्रों, देखा जाता है किसी भी कुंडली को देखने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। द्वितीय स्थान का मालिक 12वें घर में, अगर द्वितीय स्थान 12वां घर लॉस का माना जाता है, खर्चों का माना जाता है, तो भीम जी जितना भी आप पैसा रुपया कमाएंगे तो सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि अनावश्यक रूप से वो खर्च होने के योग बनेंगे। 12वां घर लॉस का माना जाता है, 12वां घर माना जाता है यात्राओं का, लॉसेज का, डिस्प्यूट्स का, जेल का, कोर्ट कचहरी का, हॉस्पिटलाइजेशन का। तो सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आप पैसा कमाते जाए और इन चीज़ों के ऊपर पैसा लगता जाए। अब इसका उपाय क्या करें? उपाय करने के लिए 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम कनक ले लीजिए। रविवार से आरंभ कर 8 दिन तक लगातार किसी भी मंदिर में, सूर्य माना जाता है विष्णु भगवान को, क्योंकि सूर्य को कहा जाता है सूर्य नारायण, तो नारायण के मंदिर में आप जाइए और 800 ग्राम गुड़ और कनक लेकर 8 दिन तक लगातार मंदिर में दान करिए। परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी फाइनेंस को लेकर आपकी कुंडली के अंदर। और साथ ही साथ कर्म स्थान की जो स्थिति बनती है, कर्मेश नीच अवस्था के अंदर, लगन के अंदर, पाप प्रभाव में केतु के साथ राहु की दृष्टि, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आप काम करें और काम में सेटिस्फेक्शन भी ना हो। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए 800 ग्राम देसी खांड, बूरे वाली जो खांड आती है, जिसको पिसी हुई चीनी भी कहा जाता है, अगर आप जल प्रवाह करते हैं मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, तो परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आप जहां भी जाएं आपके कर्म की प्रशंसा भी होगी, और साथ ही साथ काम में उन्नति और तरक्की के योग भी बनेंगे। तो ये 2 उपाय करिए और फिर देखिए जीवन कैसे चलता है। जी बिल्कुल, और हम सभी यही चाहते हैं कि जीवन की गाड़ी जो है वो दोनों पहियों पर दौड़ती रहे, वो भी खुशी और मुस्कुराहट के साथ। क्या कहते हैं प्रदीप जी?
जी जी, खुशियों और मुस्कुराहट के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो बिल्कुल। जीवन में जितनी भी आपके परेशानियां, कष्ट हैं, वो सारे के सारे देखिए दूर की जा सकती हैं, भविष्य को बदला जा सकता है। ज्योतिष सिर्फ भविष्य दर्पण ही नहीं है, भविष्य परिवर्तन माना जाता है ज्योतिष को। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, हमारे तमाम कॉलर्स ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी है जिसकी वजह से हम आपके साथ उन्हें जोड़ नहीं पाते हैं, तो वो आपसे कैसे मुलाकात कर सकते हैं? जी, जिन मित्रों को जो एनसीआर के अंदर हमारे जितने मित्र रहते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद वाले, वो सारे हमें मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर शुक्रवार और शनिवार को गुड़गांव में। और इसके साथ ही जो मित्र हमारे राजस्थान से, पंजाब एरिया के हैं, वो भी हमें सिरसा, जी सिरसा हरियाणा में जो है गीता भवन वाली गली में शील ज्योतिष एवं वास्तु एवं राशि रत्न के अंदर गली गीता भवन वाली सिरसा में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी राशि रत्न अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित राशि रत्न हमारे कार्यालय से संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आज हमारे साथ आपने इतनी बातें साझा की और हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो कल हम एक बार फिर आपको वास्तु की बातें बताएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर अगर वास्तु दोष है आपके घर में तो उसे दूर कैसे किया जाए। और कल भी हमारे साथ होंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। कल तक अपना ख्याल रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपनों पर विश्वास रखिए। नमस्कार।